जय हिंद दोस्तों, मैं विकास राणा आपके बीच। मेरी आज की वीडियो दोस्तों त्रिकोणमिति के अंदर सारणी में किस प्रकार हम मान याद रख सकते हैं, किस प्रकार हम सारणी बनाते हैं। तो देखो दोस्तों, सारणी बनाने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है। दोस्तों सबसे पहले हमें मान निकालना है साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक का। तो किसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। तो देखो दोस्तों, सिर्फ हमें सबसे पहले याद रखना है 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे और 0 से इसके ऊपर 0 लिखा, 30 डिग्री के ऊपर 1, यहाँ 2, 3 और 4। इसके बाद याद रखने वाली बात है दोस्तों, इसके बाद लगाओगे आप भाग करोगे 4 से। हमने यहाँ 4 से भाग कर दिया और उसके बाद हमने कर दिया अंडर रूट। सिर्फ इतना याद रखना है दोस्तों। सबसे पहले हमने नंबर लिख लिए 0, 1, 2, 3, 4, फिर 4 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद अंडर रूट चढ़ा दिया। इतना करने के बाद दोस्तों क्या करोगे, आप जानते हो 0 में हम किसी से भी भाग देते हैं तो वो संख्या 0 आएगी। तो पहला मान हमारा साइन का निकल कर आएगा 0। उसके बाद आप जानते हो 1/4 पर अंडर रूट है, तो कहीं पर हमारे पास सपोज करो लिखा हुआ है 1/4 अंडर रूट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 1/2 गुना 2। और आप जानते हो अंडर रूट के अंदर जिस संख्याओं के जोड़े बनते हैं उसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, तो इसका मान आ जाएगा 1/2। तो हमारे पास साइन 30 का मान आ गया 1/2। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 2/4। हम 2 से 4 को काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4। अब 2 से 4 काट दिया, ऊपर बचा कितना 1, और अंडर रूट 1 का मान होता है 1। तो हमारे पास 45 का मान आ जाएगा 1/√2। इसके बाद दोस्तों देखो नेक्स्ट है हमारे पास अंडर रूट 3/4। आप जानते हो अंडर रूट 3 को तो बाहर निकाल नहीं सकते, तो यहाँ तो रहेगा अंडर रूट 3। लेकिन 4 पर भी अंडर रूट है। आप जानते हो कहीं आपके पास अंडर रूट 4 लिखा हुआ है तो उसे लिख सकते हो 2 गुना 2 और बाहर क्या निकल जाएगा 2। तो हमारे पास मान आ जाएगा अंडर रूट 3/2। दोस्तों इसी प्रकार आगे देखो 4 से 4 काटोगे तो हमारे पास कितना बचेगा अंडर रूट में 1। और आप जानते हो अंडर रूट 1 का मान कितना होता है 1। तो हमारे पास साइन 90 का मान कितना आ जाएगा 1। दोस्तों सिर्फ हमको ये साइन की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान निकल कर आ गया। अब इसके बाद कोस का इसका अपोजिट करते चले जाओ। जो साइन 90 का मान है वो कोस 0 का हो जाएगा, जो 60 का मान है वो कोस 30 का हो जाएगा, जो 30 का मान है वो 60 का हो जाएगा, और जो साइन 0 का मान है वो साइन 90 का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो हमें क्या निकालना है tan का। साइन का निकाला, साइन का निकालने के बाद कोस का हम इधर से लिखते चले गए। इसके बाद tan का निकालो। tan के लिए आप एक फॉर्मूला जानते हो, tan थीटा बराबर होता है हमारे पास साइन थीटा बटे कोस थीटा। मैंने इससे पिछली वीडियो में लाल बटे कक्का से आपको बताया था कि tan थीटा का मान, tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब हमें निकालना है tan 0 का मान। तो देखो दोस्तों कैसे निकालोगे tan 0 का मान निकालने के लिए साइन 0 बटे कोस 0। अब साइन 0 का मान आपने निकाला है कितना है 0, और कोस 0 का मान है हमारे पास 1। और आप जानते हो 0 में किसी से आप किसी भी संख्या से भाग करोगे तो वो संख्या आएगी आपकी 0। तो दोस्तों tan 0 का मान हमारे पास हो गया 0। इसके बाद देखो दोस्तों हमें निकालना tan 30 डिग्री का मान। आप फिर यहाँ वही फॉर्मूला लगाओगे, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 30 बटे कोस 30। अब देखो दोस्तों साइन 30 का
का मान आपके पास कितना है 1/2 और cos 30 का मान है √3/2। आपने यहाँ पर रख दिया 1/2 बटे cos 30 का मान √3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा दोस्तों 1/√3। हमारे पास tan 30 की मान आ गया 1/√3। इसके बाद दोस्तों देखो tan 45 का मान निकालना है अब हमें। tan 45 तो देखो दोस्तों tan 45 निकालने के लिए फॉर्मूला अब भी वही लगेगा sin 45 बटे cos 45। अब दोस्तों आप जानते हो sin 45 का मान कितना है आपके पास 1/√2। तो यहां से निकाल sin 45 का मान रख दो 1/√2 बटे cos 45 का मान है आपके पास 1/√2। अब आप जानते हो 1/2 से 1/2 कटेगा तो हमारे पास मान आएगा 1। tan 45 का मान कितना आ गया 1। इसके बाद हमें निकालना है दोस्तों tan 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री का निकालने के लिए tan 60 बराबर आ जाएगा फॉर्मूला sin 60 बटे cos 60। और आप sin 60 का मान पहले ही निकाल चुके हो कितना है √3/2 और cos 60 का मान है 1/2। 2 से 2 कट गया दोस्तों और 1 से √3 में भाग दोगे तो हमारे पास आ जाएगा √3। तो अब tan 60 का मान हमारे पास कितना है दोस्तों √3। इसके बाद अब हमें मान निकालना है tan 90 का। tan 90 का निकालने के लिए फॉर्मूला सेम लगाओगे sin 90 बटे cos 90। sin 90 का मान आप पहले निकाल चुके हो कितना है 1 और cos 90 का मान कितना है दोस्तों 0। दोस्तों यहाँ पर कभी भी कंफ्यूज मत होना। जब भी आप 0 से 1 में भाग दोगे या 0 से किसी भी संख्या में भाग दोगे तो हमारा इनफाइनाइट आएगा दोस्तों। और 1 से यहाँ पर तो हम 0 से भाग दे रहे हैं 1 हो या कोई भी संख्या हो तो हमारा आएगा इनफाइनाइट। यदि हम 1 से 0 में भाग देते हैं तो हमारा आएगा 0। कभी भी कंफ्यूज मत होना। तो हमारा tan 90 का मान कितना आ गया दोस्तों इनफाइनाइट। मैंने बताया था हमने sin का मान निकाला और cos का इसके अपोजिट करते चले गए। जो sin 90 का था वो cos 0 का हो गया, जो sin 60 का था वो cos 30 का हो गया। इसी प्रकार अब tan की मान निकालने के बाद यहाँ भी हम इस तरह से लिखते चले जाएंगे। जो हमारे पास tan 90 का मान है वो cot 0 का हो जाएगा इनफाइनाइट। जो √3 tan 60 का मान है वो आ जाएगा हमारे पास cot 30 का। इस प्रकार हम tan के मान निकालने से हमने cot का मान भी निकाल लिया। तो दोस्तों फिर हम निकालते हैं sec थीटा का। देखो दोस्तों अब हमें निकालना है यहाँ से sec 0 का। आपको मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था sec का फॉर्मूला यदि हमें cos के पदों में निकालना हो तो हमारे पास था 1/cos थीटा। लेकिन यहाँ पर हम sec 0 निकालने हैं तो हमारे पास फॉर्मूला जाएगा 1/cos 0। तो देखो दोस्तों 1/cos 0 और cos 0 का वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों 1। तो हमारे पास 1/1 तो कितना आ जाएगा 1। तो sec 0 का मान कितना आ गया दोस्तों 1। इसके बाद निकालना है हमें sec 30 का। sec 30 का निकालने के लिए दोस्तों फॉर्मूला फिर से वही लगेगा sec 30 बराबर 1/cos 30 और 1/cos 30। cos 30 का मान कितना है हमारे पास √3/2। हमारे पास है √3/2। तो दोस्तों कभी भी इस प्रकार की संख्या में ऐसे भाग दोगे तो इसको किस प्रकार लिख सकते हो आप देखो बटे के ऊपर 1 लिखा हुआ है, यदि से 1/1 लिख लें तब भी ये बनी है। और नीचे है आपके पास √3/2। और आप जानते हो जब इस प्रकार 4 संख्या हो तो सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर जाती है और बीच वाली बीच में। तो हमारे पास आंसर
तो हमारे पास sec 30 की वैल्यू कितनी निकल गई दोस्तों, 2/√3। इसके बाद निकालना है दोस्तों sec 45। sec 45 के लिए फॉर्मूला फिर से सेम लगाओगे, 1/cos 45। sec 45 बराबर 1/cos 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू दोस्तों आपके पास 1/√2। हमने रख दिया 1/√2। यहाँ फिर सेम प्रक्रिया दोस्तों, अब बटे के ऊपर 1 लिखा हुआ है तो इसे हम 1/1 लिख सकते हैं, और नीचे लिखा हुआ है 1/√2। और आप जानते हो जब इस प्रकार चार संख्या हो तो सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर जाएगी और बीच वाली दोस्तों बीच में। तो ऊपर गया हमारे पास कितना, √2, और 1 की 1 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1। तो हमारे पास आ गया √2/1, और 1 से √2 में भाग दोगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा दोस्तों, √2। तो sec 45 का मान कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, √2। तो इसके बाद दोस्तों हमें निकालना है sec 60 का। तो फिर सेम फॉर्मूला लगाओगे, sec 60 बराबर 1/cos 60, और 1/cos 60, cos 60 की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, कितनी है, 1/2। तो इस प्रकार अब आप बटे के ऊपर फिर 1 लिखा हुआ है, जब इसे 1/1 लिख लें तब भी तो ये 1 ही रहेगा, और इस नीचे लिखा हुआ है आपके पास 1/2। और मैंने बताया जब भी इस प्रकार चार संख्या होंगी तो आप सबसे नीचे वाली को सबसे ऊपर और बीच वाली को बीच में। 2 ऊपर जाएगा तो 2 एकम 2, 1 यहाँ जाएगा तो 1 एकम 1, और आप जानते हो 1 से 2 में भाग करोगे तो आएगा 2। हमेशा याद रखना, 1 से किसी भी संख्या में यदि हम भाग देते हैं तो वो संख्या ही आएगी। सपोज करो 1 से यदि हम 50 में भाग देंगे तो 50 ही आएगा। इसके बाद हमारे पास हमने 1 से 2 में भाग दिया तो हमारे पास आया 2। तो sec 60 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब निकालना है हमें sec 90। sec 90 को निकालने के लिए फॉर्मूला सेम लगेगा, 1/cos 90, और 1/cos 90 की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास, cos 90 की वैल्यू है 0। और मैंने अभी बताया था आपको 0 से किसी भी संख्या में भाग दोगे तो हमारा आएगा इनफाइनाइट। तो sec 90 की वैल्यू आ गई हमारे पास इनफाइनाइट। अब देखो दोस्तों, आपने sec की वैल्यू निकाल ली तो cosec इसका अपोजिट होता चला जाएगा, जो sec 90 का था वो cosec 0 का हो जाएगा, जो sec 60 का था वो cosec 30 का हो जाएगा। तो इस प्रकार लिखते चले जाओ, जो sec 0 का है वो cosec 90 का हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी सारणी बनकर तैयार हो गई। कभी भी इस सारणी को रटना मत, हमेशा समझने की कोशिश करना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।